बात बता, हम इतनी परेशान है जाके कोई इनके ना हमारे बच्चे निकल सका, ना हम निकल सका, ना हम पानी ला सका, ना हम गोबर घेर सका, ना हमारे निकल सका। और इतनी परेशानी हो गई जब का इसको कहवानो कपड़ा सरपंच के ना जैसे इत कहमा। अच्छा, जब हम लोग लौटना जब हित कहवे हम सब सरपंच बन जाता है, सबका सरपंच है। सब को कास हो या ना करा और सब कर दे, यू ना कर या ना कर या कराई ना खूब कह लिया ना कर। हमने इतना सामने कितनी समस्या होती है, परेशानी हमने इतनी हमारे घर के सामने इतनी परेशानी, हमारे बच्चे तगा तो लेटरिन ना निकल सके थे लोग बाहर निकल ना समस्या है। 5-6 साल होगा, भुत्ते दिन होगा, कितना दिन होगा, 5 साल तो या ये होगा। अच्छा, बड़ा दिन से बंद हुई ना आज तक भी। हम तो इतना हालात खराब, अब तुमने देख रहो कितना परेशानी तो हर समय देख रहो कितने हालात खराब हुए पड़ा। जनाब जो आपके रास्ते की समस्या है, लोग परेशान हैं, अभी तक समस्या का समाधान नहीं कराया, क्या वजह कीचड़ भरी हुई है पूरे रास्ते में? क्या कहाँ पे जी? जो मेन फिरनी का रास्ता है ना, मजीद सरपंच है ना, पूर्व सरपंच रहा है, उसके तरफ का जो मेन रास्ता है फिरनी का, जाकिर के पास। हाँ जी, हाँ, ये रास्ते इसकी समस्या बहुत है, पूरा रास्ता खराब है। सर समस्या का जो हमसे तो साल भर तो अब चार्ज लिए होगा। अच्छा, और दूसरा जैसे भी हमने जो भी कोई ग्रांट आई हमने अपने वक्त पे सही तरीका से इस्तेमाल करी। हमने कितना काम कराए का आप जानते हैं, बहुत से काम कराए, फिर बाद में जाके जिसको अपने बीडीओ सेक्रेटरी और एसडीओ साहब करा रहे काम। नहीं सर, वो 1 साल छोड़ो, आप ये बताओ 5 साल तो आप सरपंच रहे ना, तब भी विकास नहीं कराया आपने? नहीं जी, करा जी काफी विकास, आप गांव में आकर देखो जी। अच्छा, गांव में आके देखूं। जनाब मैं आप ही के गांव में खड़ा हूं और फिरनी के रास्ते पे इस वक्त मैं खड़ा हूं और यहाँ पर बाइक नहीं निकल सकती, पैदल इंसान नहीं निकल सकता। हाँ जी, हाँ मुझे सरपुर रास्ता जनाब ये जाकिर है ना, दूधिया। हाँ जी, हाँ इसके तरफ को जो फिरनी का रास्ता है ना, आपको गाँव के रास्ते का भी नहीं पता कौन सा खराब है? पता है जी। हाँ जी, इसमें जी WPM कराया जी, इसमें तो रोड़ा भी नहीं डले, ठीक नहीं रोड डलवाया जी। इनको पूछो जी इनके सामने। नहीं इनसे हमने पूछा है तो ये बोलते हैं कि वो सरपंच साहब बोलता है कि वोट नहीं दिया इसलिए इसका विकास नहीं करा रहे, इसलिए रास्ते को नहीं बनवा रहे। ऐसा कुछ नहीं है जी, तब मतलब मैं यहाँ जी हो नहीं जी, मैं नहीं तो मैं आप इनके सामने क्या तो कैसे ना कराई, जब बात करा जी। नहीं जनाब, बात कराने से नहीं है ना, जो जाहिर तौर पे हमें दिख रहा है यहाँ पर 500-600 मीटर का जो रास्ता है इस पर कीचड़ भरी हुई है और यह रास्ता नहीं बना है, नाली खराब है और हाँ ये समस्या है। असल में पानी की कहीं लोग विकास तो कोई है ही जाने के लिए जी। जनाब पानी की निकासी कराना भी सरपंच का दायित्व तो बनता है, आप लोगों की जिम्मेवारी है। बिल्कुल नहीं बनता है, लेकिन ये बताओ जी अब पानी की कोई पंचायत का रकबा तो है नहीं जी जिसमें कोई नाली पर्सनल दे दे, कोर्ट दे देगा जी। और ये इस कोशिश में हम ट्रांसफर के लिए डोले हुए पंचायत की कुछ जमीन हम इधर दे दे गांव में और जंगल में, और कुछ एक आधा एकड़ देकर तालाब बना दे। जनाब यहाँ तो नाला भी बना हुआ आपके गांव के बाहर, उसमें पानी जा सकता है, बट आप रास्ते को तो बनवाओ ना। हाँ तो नाला में जी एक रास्ता उरली तरफ से डाला भी जी, अब उरली तरफ से। जनाब देखो पानी की निकासी भी होगी, अगर आप रास्ते ही नहीं बनवाओगे तो फिर बस समस्या तो रहेगी ना। बात सुनो जी, जो नाला दिया जी वो जो गांव में फिरने के रास्ता के साथ में जाकिर के मकान के साथ में वो उसमें नाले में तो डला है, अब वह भी खंडर कर दिया लोग बागन में जी। आपका ये तो अभी आप कहाँ पे हैं? मैं जी यहाँ जंगल में हूँ जी, हाँ वीर शिकार तरफ। चलो ठीक है सर, मैं हूँ जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज। ग्राम पंचायत के सरपंचों के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 5 साल पूरे होने के बाद भी विकास की जो रफ्तार है वो वहीं के वहीं है। जो विकास है वो आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन से कहूँगा जरा इधर दिखाइएगा। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं दरअसल ये दिहाना ग्राम पंचायत का ये मंजर है और ये मेन रास्ता है, फिरनी का रास्ता बताया जा रहा है। पिछले 4-5 सालों से इसकी हालत इसी तरीके की बनी हुई है और ग्राम पंचायत के लोग हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ से निकलना दूभर हो चुका है और बरसात का मौसम है, ऐसे में कहीं ना कहीं बीमारियों के पनपने का अंदेशा भी बना रहता है। तो लोगों को निकलने के लिए जो राहगीर हैं काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो
औरतें हैं वो भी नहीं निकल पाती हैं, और बच्चे और यहाँ पर बूढ़े सभी तरीके के लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बीमारियों का एक गढ़ बना हुआ है, और गांव के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर 5 साल होने के बाद भी इनका ये इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया। हमारे साथ कुछ गाँव के लोग मौजूद हैं। जनाब, क्या नाम आपका? मेरा नाम जी हसन मोहम्मद है। अच्छा, कितने दिनों से समस्या है आप लोगों की? भाई याद लगभग हो गए होंगे का 4 साल ऐसे ही पड़ो है। हम नाली बन गई और नाली की वजह से और ज़्यादा दिक्कत होगी, और डेली हम ट्रैक्टर फवा, मोटरसाइकिल फवा, निकलना बढ़ने वाला। आप सामने देख रहे हो कि औरतों को निकलना तो बिल्कुल दुश्वार हो पड़ो है। लोगन के पामन में जो ना वह हो पड़ा खारवा, बीमार हो रहे हैं बच्चे, निकलना स्कूल की बसा हुआ डेली फंस जाओ, स्कूल टाइम पर ना पहुँच पा रहे हैं बच्चे। सरपंच साहब से बात की तो क्या बोलता है वो? कई बार गुहार लगाई सरपंच सूबी और ऊपर तक भी लगाई, बाकी कोई सुनवाई ना हो, कोई सुनने वाला ही ना हो, कोई कार्रवाई ना हो रही। मतलब बोलता क्या है? ऐसे लोग बता रहे हैं कि आप उसने इसका बजट में दिखा रखा है पैसा। आगे बस यही कहते हैं कि हाँ कराएंगे कराएंगे। कई बार उन पे जो थोड़ी मिट्टी कुट्टी डलवा के फिर हो गया, जब बहुत ज़्यादा ही कोई प्रेशर आवे फिर मिट्टी डलवा देना, हम करवाएंगे अभी 10-20 दिन में फिर करवा देंगे। फिर क्या बोल रहे हैं? इस रास्ता के नाम से कई बार पैसा आ लिए हैं, वो अपने साइड में बनवा देते हैं, इसको कोई ना देखे। यहाँ से लेके गोहाना गांव तक एक ही सड़क है, फिरनी का मेन रास्ता है। बुजुर्ग सारे परेशान हैं, ना निकला जावे। पूरा गांव ही परेशान है रास्ता की वजह से। अच्छा, लेकिन वो तो कुछ कह के तो देवे ही ना। जनाब, आप लोगों ने सरपंच को चुना है, उसको वोट दिया है, तो आप लोग उनके पास जाओ कि हमारी ये समस्या है। बोलते हैं ना उसको, बार बार बोलते हैं, तो जब मन में आता है तो मिट्टी डलवा। 1000 बार चले गए उसके पास, कोई सुनवाई ना। यही बोलते हैं, आश्वासन देते कराएंगे कराएंगे, लेकिन सुनने में आ रहा 2-3 बार इसके पैसे भी आ गए हैं। अच्छा, और ये इसका काम नहीं कराता, वो पहले साइड में सब ठीक है। काम नहीं कराता है? ऐसा हो सकता है कि विपक्ष पार्टी हो या फिर इसलिए नहीं करा रहा? विपक्ष है, इसी के लिए ना करा रहे। हाँ, इधर से मेरे महिला लौटना आई, ये बोलता है इधर से मेरे महिला लौटना आई। अच्छा, ठीक है। हाँ, पिछला प्लान में तो जो पिछला प्लान हुआ था वो ये बोलता है हमारे महिला लौट क्यों, हमारे महिला रास्ता नहीं बना है। ठीक है, बात करो पहले बच्चा चल बता। क्या बोल रहे हैं? एलर्जी से नहीं कराता जी, मेरे जो में क्या मांगते हो तुम, मेरे मुकाबले लग से लड़ा, मैं क्यों बंधवाऊं तुम्हारा रास्ता? नहीं, उनसे ये कहो ना, हमने वोट दिया, आपको चुना है, नहीं दिया। हम हक से भी आपसे। वो बोलता है हम मेरे कोट नहीं दिया। 3-4 बार तो वीडियो बना डाल दिए, थोड़ा बहुत रोड डालवा के कहते बस हो काम। अच्छा, ठीक है, 3-4 बार रोड करवाते हैं, भाग जाता है। ठीक है, भाग जाता है। सरपंच जाता है, रोड डलवा के फिर भाग जाता है यहाँ से। अच्छा, कई बार करवाए, कई बार रिपोर्ट डाल दी उन लोग। अच्छा, आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है? कई बार कह दी सरपंच, कई बार कह दी, कोई कार्रवाई ना करे ही क्यों? नहीं, जो अफसर वगैरह उनसे बात की आपने? आप सर वजह से अभी ना गया, ये गया हूँ, वो सरपंच पे क्लियर मना कर दिए, और वोट ना है मेरे में लिया कहे उसी से। अच्छा, वोट नहीं दिया इसलिए आप? इसलिए डायरेक्टर किसी से भी जो जाता है उससे ये बोलता है भाई ये मेरे महिला वोट ना है, त्यार महिसू। अच्छा, यह बात कहे वो डायरेक्टर, और हम परेशान हो। बड़ा हमारा बड़ा छोटा कोई बाड़क नहीं खड़े ही के, इस बात थी बस, यह बात कहते हैं बनवा दिए। 3-4 पर 5 पैसे ले लिया हुआ नहीं या का होगी ना आती। हमें मोटरसाइकिल निकला ना, हमें ट्रैक्टर लेकर आना, औरत निकला ना, न्याय निकले, कुछ ना निकला, परेशान हम। 5 साल होगी, और यह वजह से जिद यार रास्ता ना बनवा में। किस चीज की जिद है? अगमेली वोट ना दी तुमने। अच्छा, वोट नहीं दिया हाँ, आपने? नो मेरे जो में कहाँ मांगो तुम। अच्छा, हाँ, तो विपक्ष पार्टी? विपक्ष पार्टी। हाँ, 5 साल हो गए। भेदभाव हो रहा है आप लोगों के साथ? ये बहुत अत्याचार हो, 5 साल हो गए नहीं आई थे। अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है जी। तो इस बार आप चुनाव आने वाला, नए प्रतिनिधि को चुनो, अच्छा जो आपका विकास कर सके। वो तो छोड़ेंगे इंशाल्लाह, जैसे कोई वक्त आएगा, पर फिलहाल तो समस्या दूर होए। हाँ, पिछले 5 साल से आप लोगों ने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई या फिर? कई बार कराइए, कई बार कराइए। मैंने एक बार सीमेंटो भी डाली थी। अच्छा, मैंने एक बार सीमेंटो भी डाली थी। क्या नाम आपका? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद राशिद है जी। मैंने एक बार इसका सीमेंटो भी डाली थी, बट उसने इसमें रोड वगैरह डलवा दिए। उसने आश्वासन दिया था कि मैं 2-4 दिन में इसमें काम चालू करवा दूंगा, और उसके बाद में आज तक वो यहाँ पे भी नहीं आया। और सरपंच साहब उसी टाइम आया था जब मैंने सीमेंटो दी थी, उसके बाद नहीं आता। उसके बाद मैंने 1 साल करीबन 1 साल हो गया था उसको। तो दोबारा आप लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई? बट मैं वहाँ पे गया था सरपंच से, कई बार मैंने बोला था कि भाई साहब इसको आप एक बार और दोबारा देख लो, वरना फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो उसने फिर ये कहा था कि मैं कराऊंगा इसको। जो मेन रास्ता है? हाँ जी, मेन रास्ता। एक वो दूसरा फिरने वाला हमारे सामने का, वो भी ऐसा है। किस नाम से ये रास्ता? ये फिरनी का रास्ता है जी। ये इधर गोहाना के लिए जा रहा है जी, और फिर ये उसमें प्रतापबास में टच हो रहा है जी, और उसके बाद में ये बीरशिका के पटली के ये पास। मेन रास्ता जी। हाँ, तो वोट किसको दिया आपने?
वोट वाई को दी, वोट कस को दी। उसी को वोट दिया, उसी ने आपका काम नहीं करा। हाँ बिल्कुल ये बात तो है। फिर आप उससे ये जाके कहो कि हमने वोट दिया तो हमारा विकास कराओ। हमने काफी कह लीजिए उससे। अच्छा, हाँ वह नहीं कराता, वह काम नहीं कराता, ये बात नहीं कराता ना। तो पैसा उठा लिया इस अब रास्ते हाँ तो कई दफा पैसा लिए इसके। पैसा लिए। हाँ एक दूसरा रास्ता भी जो इसी तरह का वो रास्ता है, गंदा रास्ता है, उसमें भी निकले नहीं जाता बिल्कुल भी। दूसरा रास्ता जो फिरनी का गांव में से बाहर निकल रहा है, सड़क में टच हो रहा है जो, वो भी ऐसा ही है, उसमें भी कोई। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं जी कि हमारा रास्ता थोड़ा सा क्लियर हो जाए, जो निकलने के लिए हमारे जो लेडीज। आप देखो, अब आप ये आवाज उठा रहे हैं, अभी पता है उनका चार्ज छिन गया, अभी चुनाव होने वाला है, ये आपको 1 साल 6 महीना 5 साल हो गए, तब आवाज उठानी थी आप लोगों को कि चुनाव के वक्त कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। कई बार पत्रकार वीडियो डाल दी, कोई सुनाई ना करो, रोड डाल के चलो जाओ वहीं से। किसके लिए वोट डाली? हैं? किसके लिए वोट डाली? किसके लिए? अपने सरपंच के लिए वोट डाली हमने। अच्छा। उर्ला मोहल्ला में मशहूर सरपंच के लिए। और वह ना डाले तो मतलब रास्ता ना बना से, रास्ता बनाना पड़ेगा भाई। 5 साल हो गया, मैं परेशान तो पता बड़क नहीं कड़ा नियार ना हवे नियारिन पे इतनी बुरी मुसीबत हुई पड़ी है। इसकी समाधान नहीं कराया सरपंच साहब ने? एक दफ़ा बंधा था जी, ये नीचे बंध गया था, और डंपर यहाँ से आए थे, उन्होंने नीचे मतलब ये गचका दिया था इसको, उसकी वजह से मतलब ये एक दिक्कत बन गई। अच्छा, तो अभी कितने दिनों से समस्या है ये? अब तो ये कम से कम हो, तकरीबन कम से कम एक आध सैकड़ों मोटरसाइकिल और एक आध 20 गाड़ियाँ मतलब गल के खराब होगी रास्ता में आने जाने से। इतना बड़ा नुकसान। सर काफ़ी रिक्वेस्ट कर लिया, सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, इनको पीछे से बजट ही नहीं है। अच्छा, हाँ इसलिए काम नहीं करा रहा। हाँ इसलिए काम। और लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए आपका काम नहीं करा रहा। कौन? गांव के ये लोग। मद्दी हो, एक वन साइड मतलब पूरा गांव का तो सरपंच होता है, पूरा तो वो सरपंच पूरा गांव का होता है, पूरा गांव का रखवाला होता है, उसे करना तो चाहिए ना पूरा गांव को। वोट तो ऐसा कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है। क्या नाम है आपका? अरशद खान। अरशद जी। जी अच्छा, हमने कई दफ़ा सरपंच साहब से भी रिक्वेस्ट की है, बाकी इसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। करता कोई सुनता ही नहीं। आश्वस्त करता है, क्या बोलता है वो जब आप उससे काम की कहते हैं? आश्वासन देता है कि हाँ इस पर काम कराया जाएगा, बाकी कोई काम क्या ही नहीं जाता। एमएलए से काफ़ी रिक्वेस्ट कर लिया, जब इलेक्शन का टाइम आता वो कहता है हम बनवाएंगे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। विधायक साहब आफ्ताब अहमद। इस रास्ते की मांग उठाई है, आज तक ना तो किसी सरपंच ने बनवाया, विधायक से भी कई बार खराब पड़ा है। क्यों नहीं करा रहे विकास? वजह क्या है इसके पीछे? भाई सुनता ही नहीं है जी। जो सरपंच है वो तो दूसरा पक्ष का, दूसरा मोहल्ला का, वो तो इस पे कोई ध्यान। तो 50-100 तो मोटरसाइकिल खराब हो गई, गल गई मोटरसाइकिल, बड़ी गाड़ी गल गई, सारे काम खराब हो गए हमारे। गांव का मेन रास्ता है वैसे भी। अच्छा, हाँ फिरनी का रास्ता है जी, और सबसे ज़्यादा खराब है। बाकी इससे गोहाना जो है वो भी जुड़ता है, और इधर से बीरशिका से भी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है सड़क वाला, तो इसलिए ये मेन रास्ता होता है। यहाँ से फिरनी का जब दूसरा रास्ता है वो भी इसी प्रकार से टूटा हुआ है, और इधर जब हम यहाँ से घुसेंगे तो ये रास्ता भी काफ़ी टूटा हुआ है, बाकी इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। एक और जहां स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत का नारा दिया जाता रहा है, वहीं सबका साथ और समान विकास की बातें की जाती रही हैं। यहीं पर इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और इन लोगों के साथ दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। सरपंच साहब कहते हैं कि सीधे तौर पर आप लोगों ने वोट नहीं दिया तो आपका विकास नहीं होगा, क्योंकि ये विपक्ष पार्टी है इसलिए इनका विकास नहीं हो रहा है। पिछले 5 साल में इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। ये गाँव का मेन रास्ता है, फिरनी का रास्ता है, और दूसरी समस्या ये है ये रास्ता अभी तक इन्होंने विकास नहीं देखा है। और दूसरी चीज ये है जल जीवन मिशन परियोजना जो चल रही है, जिसके तहत घर घर पानी पहुंचाने की जो सरकार की मुहिम है, वो भी यहाँ पर उसकी भी पूरे तरीके से आज टूटती हुई नजर आ रही है। इसके नीचे लाइन दाबी गई, लेकिन उसके बाद में प्रॉपर तरीके से उसकी मरम्मत नहीं कराई गई है, और उसके साथ साथ यहाँ पर पानी और कीचड़ से लबालब भरा हुआ पूरा रास्ता कम से कम 500 से 600 मीटर का ये रास्ता है। और देहाना ग्राम पंचायत की ये तस्वीर है, बदहाली के आंसू ये गांव रो रहा है, और 5 साल का कार्य होने के बाद भी इन्होंने विकास की कोई भी एक ईंट यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। और गांव के सरपंच साहब से जब ये लोग बात करते हैं तो सीधे तौर पर ये कहता है कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए आप लोगों का विकास नहीं हो रहा है। ये किस तरीके का विकास है, और ये लगातार तस्वीरें मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। इन लोगों की यही मांग है कि हमने सीएम विंडो में भी शिकायत दर्ज कराई और यहाँ के जो आला अधिकारी उनको अवगत कराया, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
शासन प्रशासन से ये गुहार है कि जो यहाँ के ग्राम पंचायत के जो लोग हैं जो परेशानियों में पूरे तरीके से यहाँ पर रहने को मजबूर हैं और बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में बीमारियाँ होने का अंदेशा बना रहता है। इनकी समस्याओं को सुना जाए और तुरंत प्रभाव से इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्य करवाया जाए।